नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक कहानियाँ में। आज की मेरी इस कहानी में मैं आपके लिए संतोषी माता व्रत की कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनाती हूँ आपको संतोषी माता की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा और रानी रहते थे। उनकी 2 बेटियां थीं। राजा ने अपनी बेटियों को तैराकी, तीरंदाजी, घुड़सवारी आदि सभी प्रकार की शिक्षा दी थी। साथ ही रानी ने बेटियों को घर की जिम्मेदारी भी अच्छे से सिखाई थी। बड़ी बेटी चंपा और छोटी बेटी रूपमती थी। चंपा थोड़ी सांवली थी, जबकि रूपमती नाम के अनुसार रूपवान थी। रानी माँ हर शुक्रवार को पूरी विधि विधान से व्रत करती थी। उनके महल में एक दाई माँ रहती थी, जो अपनी भतीजी से राजा की शादी करवाना चाहती थी, लेकिन राजा ने अपनी पसंद की राजकुमारी से शादी कर ली थी। इसीलिए वह रानी माँ से चिढ़ती थी और हर समय सबकी रानी माँ के खिलाफ कान भरती रहती थी। चंपा कभी किसी की बातों में नहीं आती थी, पर रूपमती कई बार दाई माँ की बातों में आकर अपनी माँ से लड़ने लगती थी। एक बार एक राजकुमार का रिश्ता चंपा के लिए आया। राजा ने धूमधाम से चंपा की शादी कर दी और उस राजकुमार को घर जमाई बनाकर रख लिया। शादी के बाद रानी माँ ने चंपा को भी शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करने को कहा। अब हर शुक्रवार दोनों माँ बेटी व्रत करने लगी। संतोषी माता की कृपा से चंपा गर्भवती हो गई। राजमहल में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई। एक दिन रानी माँ और चंपा का शुक्रवार का व्रत था। राजा और उनके जमाई सिपाहियों के साथ शिकार को गए हुए थे। तब दाई माँ ने एक चाल चली और रानी माँ के खाने में खटाई मिला दी। अनजाने में रानी माँ और चंपा ने वह खटाई वाला खाना खा लिया, जिससे संतोषी माता रुष्ट हो गई। संतोषी माता ने राजा और उनके जमाई को रास्ता भटका दिया और उन दोनों की याददाश्त भी चली गई। वह दोनों सिपाहियों से अलग हो गए, इधर उधर भटकने लगे। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह दोनों बेहोश हो गए। उसी समय वहाँ से कुछ साधु गुजर रहे थे। उन्हें बेहोश देखकर वह उन दोनों को अपने आश्रम में ले गए। सिपाहियों ने उन दोनों को खूब ढूंढा, पर वह दोनों नहीं मिले। तब सिपाही वापस महल में आए और रानी माँ को सारी बात बताई। चंपा को जब यह बात पता चली तो वह बहुत रोई, पर रानी माँ ने अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए चारों दिशाओं में सिपाहियों को राजा और जमाई को ढूंढने भेज दिया। कई दिनों बाद सब खाली हाथ ही वापस लौट आए। तब रानी माँ ने बड़ी बेटी चंपा को राजभार सौंप दिया और राजगद्दी पर बिठाया। अगले शुक्रवार रानी माँ और चंपा ने फिर से व्रत रखा। तब दाई माँ ने फिर से चाल चली और उनके खाने में खटाई मिलाने लगी। तभी रानी माँ ने उन्हें ऐसा करते देख लिया और उसे पकड़ लिया। पूछने पर दाई माँ ने सारी बात बता दी कि उसने पहले भी खाने में खटाई मिलाई थी। तब रानी माँ ने उसे कारागृह में डलवा दिया। अब रानी माँ और चंपा ने संतोषी माता से प्रार्थना की, हे माँ संतोषी, आप हम सबकी माता हैं और हम आपके बच्चे हैं। हमारी भूल क्षमा करें माँ संतोषी और हमारे पतियों को वापस लाएं। तब उस रात्रि को संतोषी माता राजा के स्वप्न में आई और कहा, अब तुम अपने राज्य जाओ और मेरा एक मंदिर बनवाओ। दूसरे दिन राजा और उसका जमाई सभी साधु संतों का धन्यवाद करते हुए अपने राज्य की ओर लौट आए और पूरे राज्य को संतोषी माता की महिमा बताते हुए संतोषी माता का एक भव्य मंदिर बनवाया। रानी माँ ने चंपा के साथ धूमधाम से शुक्रवार के व्रत का उद्यापन किया। चंपा को एक बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ और महल में वापस खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई। हे माँ संतोषी, जैसे आप रानी माँ और चंपा पर प्रसन्न हुई, वैसे ही इस कहानी को कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। बोलिए संतोषी माता की जय। प्यारे दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें जय माँ संतोषी। धन्यवाद दोस्तों।